अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के नए सबक में आप सबका खैर मक़दम इस्तकबाल है। आज का हमारा सबक है मीम साकिन के बारे में। इंशाअल्लाह तमाम कायदे अच्छी तफसील के साथ आपको बताए जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप सबक को अच्छी तरह तवज्जो के साथ में सुने और इन सबक को आप दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। चलिए हम सबक शुरू करते हैं। मीम साकिन के 3 कायदे हैं। जिस तरीके पर नून साकिन के और तनवीन के 4 कायदे आते हैं, ऐसे ही मीम साकिन के 3 कायदे आते हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी। नून साकिन तनवीन के जो कायदे आते हैं उनमें हकीकी लगाते हैं और मीम साकिन के जो कायदे आते हैं उनमें शफवी लगाते हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फा शफवी। और नंबर 3 इजहार शफवी। तो मीम साकिन तनवीन के 3 कायदे, इसको आप तवज्जो के साथ में सुनना। बहुत ही अहम कायदे हैं, बहुत ही अहम सबक है आज का, तो इसलिए आप तवज्जो के साथ में सुनना। मीम साकिन कितने कायदे? 3 कायदे। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फा शफवी, नंबर 3 इजहार शफवी। अब इदगाम शफवी किसे कहते हैं? पहला कायदा है इदगाम शफवी। इदगाम शफवी किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनना। अगर मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए, मीम साकिन के बाद अगर दूसरा मीम आएगा तो वहां पर इदगाम शफवी होगा, यानी मीम को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे तो उसको वहां पर क्या होगा? इदगाम शफवी होगा। जैसे इलैकुम मुरसलून। अब यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ गया यहाँ पर, तो इस मीम को दूसरे मीम के साथ मिलाकर एक अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ हम पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा इलैकुम मुरसलून। इस मीम को इसके साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको कहते हैं इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद अगर दूसरा मीम आए तो दोनों को मिलाकर एक अलिफ के बराबर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफवी कहा जाता है। पढ़ेंगे इलैकुम मुरसलून। दूसरी किस्म है इख्फा शफवी। यहाँ पर मीम साकिन के बाद अगर बा आए, सिर्फ एक लफ्ज, क्या है भाई? बा। अगर मीम साकिन है उसके बाद यहाँ पर बा आ जाए तो मीम को बा के साथ करके एक अलिफ के बराबर नाक को आवाज में ले जाकर पढ़ेंगे हम, तो इसको कहा जाएगा इख्फा शफवी होगा। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए इदगाम शफवी होगा, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा शफवी होगा, उसको पढ़ा जाएगा अम्बिही। अब देखें यहाँ पर मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद बा आ रहा है तो यहाँ पर इसको इसके साथ मिलाकर एक अलिफ के बराबर इख्फा के साथ नाक को आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे, इसको कहा जाएगा इख्फा शफवी। यहाँ पर पढ़ेंगे इलैकुम मुरसलून अम्बिही। तीसरी किस्म है इजहार शफवी। इजहार शफवी कहा जाता है मीम साकिन के बाद। किसके बाद भाई? मीम साकिन के बाद। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हरफ आ जाए, ये 2 हरफ छोड़ के, मीम को छोड़ के और बा को छोड़ के, मीम को छोड़ के और बा को छोड़ के कोई सा भी हरफ आ जाए तो वहां पर इजहार शफवी होगा, यानी मीम साकिन की आवाज को जल्दी जाहिर करके पढ़ेंगे। बाकी ये 2 कायदे हैं इदगाम शफवी। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आए तो इदगाम शफवी होगा, मीम साकिन के बाद बा आए तो इख्फा शफवी होगा। और अगर इन दोनों हरफों को छोड़कर बाकी जितने भी हुरूफ है कोई भी हरफ आ जाए तो वहां पर इजहार शफवी होगा, यानी मीम साकिन की आवाज को जल्दी जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे लकुम दीनुकुम, तो यहां पर पढ़ेंगे लकुम दीनुकुम।
लहुम फीहा लम यलबसू। तो ये मीम साकिन के 3 कायदे हैं। नंबर 1 इदगाम शफवी, नंबर 2 इख्फा शफवी, नंबर 3 इजहार शफवी। उम्मीद है कि ये कायदे आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान कायदे। मीम साकिन के बाद दूसरा मीम है इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद बा है इख्फा शफवी। इन दोनों को छोड़कर कोई भी हरफ आ जाए मीम साकिन के बाद तो इजहार शफवी होगा। इंशाल्लाह इसकी जो मशक है वो अगले सबक में आपको कराई जाएगी। आपको इन कायदों को अच्छी तरह समझना है।